Hi everyone, I welcome you to my channel and today I wish to talk about my success in SBI in my first attempt itself. A lot of students had been asking me for a long time, whether it is RBI students or banking students and even some bankers at times कि अगर उनको किसी एक स्टूडेंट को गाइड करना है, what are the points that they can impart, what are the specific tips that they can give to other aspirants. So I thought, why not create something around it? Why not organize this entire topic of how do bankers clear difficult examinations like SBI, and how did I clear SBI in my first attempt itself? You can watch this video at 1.5x to save your time if you wish to. मैंने 4 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया है अपनी प्रिपरेशन को इन ऑर्डर टू मेक इट वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड विद ईज, जिससे कि आप रिलेट भी कर पाएँ एज अ स्टूडेंट. स्टार्ट करते हैं. जो सबसे पहला पॉइंट था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई वाज आई kept in mind deliberately that I have to prepare one level above the needs of the exam itself. Now it's easier said than done. बहुत मुश्किल होता है एग्जाम के लेवल को आइडेंटिफाई करना और उसके एक लेवल ऊपर जाना. बट दिस इज समथिंग आई वॉज एबल टू अचीव बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत कैट की बुक्स देखी थी, जी मैट की बुक्स देखी थी, ऑल्दो आई नेवर गेव दोज एग्जाम्स. बट मुझे आइडिया था कि एसबीआई से एक लेवल ऊपर जाना है तो कौन सी बुक्स उठानी पड़ेंगी. एंड आई वॉज ऑल्सो इन टच विद करंट अफेयर्स ऑफ इंटेंस लेवल, तो ऑटोमेटिकली मैं एक लेवल ऊपर प्रिपेयर थोड़ा सा कर चुका था. तो डेलिबरेटली मैंने डिसाइड किया कि यार अगर फर्स्ट शॉट में निकालना है देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यूर वन लेवल अबव द एग्जाम, जिससे कि जब एग्जाम देने जाओ तो आपको कंफर्टेबल लगे एंड यू डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट विद द एग्जामिनेशन. एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन आई गेव माई सेल्फ दिस आर्ग्यूमेंट दैट यू हैव टू डेलिबरेटली गो आउट देयर एंड प्रिपेयर वन लेवल अबव. तो जब मैं एग्जाम हॉल में बैठा था आई क्लियरली रिमेंबर आई वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रेस्ड आउट. डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ रहे थे तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये नहीं कर सकूंगा तो दूसरा क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि मैं अच्छे से तैयारी करके आया हूँ और एसबीआई के लेवल से ऊपर ही तैयारी करके आया हूँ. सो दिस वॉज द फर्स्ट मेजर रीज़न जो कि आपको हेल्प कर सकता है. यू हैव टू डेलिबरेटली मेक दैट डिसीजन. इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. सेकेंड पॉइंट आता है मॉक्स का. नाउ दिस इज अ मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक इवन टुडे. रोज़ मेरे को एस्पिरेंट्स के कॉल आते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट दे फेस कि सर मॉक्स से कैसे डील करना है. मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जितना मोटिवेशन था वो भी चला गया, अब किस तरह से तैयारी करूं. सी, मॉक्स आर नॉट मेड टू जज यू, मॉक्स आर मेड टू हेल्प यू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड योर प्रेजेंट लेवल एंड देन टू इम्प्रूव इट. तो मॉक्स को लेकर आपका ओरिएंटेशन आपको बदलना पड़ेगा. इट्स लाइक स्विचिंग द नॉब. Don't take mocks as an exam that is meant to judge your present level and judge you amongst others, but as an examination that is helping you realize your strengths and weaknesses. And that is what I did. मैं बहुत मॉक्स लेता था. आई क्लियरली रिमेंबर एग्जाम से एक महीने पहले मैंने मॉक्स लगाने शुरू कर दिए थे. एंड एवरी ऑल्टरनेट डे आई वुड राइट अ मॉक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन आई वुड स्पेंड द एंटायर डे एनालाइजिंग दैट मॉक. और जो भी टॉपिक्स उसमें से मुझे नहीं आते थे आई वुड सॉल्व दोज टॉपिक्स देन एंड देयर ऑन द सेम डे इटसेल्फ. इससे बहुत हेल्प मिली मुझे बिकॉज बाय द टाइम आई हैड रिटन 10-15 मॉक्स आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. थर्ड पॉइंट पे आते हैं विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली इन दिस एज जहाँ पे यूट्यूब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है एंड सच अ गुड मीडियम फॉर प्रिपरेशन अमंग स्टूडेंट्स. बट एक यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि वो कॉन्सेप्ट से पहले शॉर्टकट्स पे चले जाते हैं. एंड आई क्लियरली रिमेंबर मुझे उतने शॉर्टकट्स नहीं आते थे एग्जाम में, बट मेरे फंडे बहुत क्लियर थे क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत टाइम स्पेंड किया था. तो ये एक टेक्निक मैं अभी भी एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को कि यार आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के एडवांस लेवल तक अगर फॉर्मूलाज के थ्रू ही प्रिपेयर कर लोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से. दैट इज़ माई गारंटी. तो ध्यान में रखें इस चीज़ को कि कॉन्सेप्ट्स शॉर्टकट से पहले आते हैं ना कि बाद में. कॉन्सेप्ट्स को पहले कवर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, यूजिंग बुक्स एंड मैगजीन्स टू प्रैक्टिस. मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता था. मॉक्स के अलावा मैगजीन्स एंड बुक्स ये दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए.
अब आपकी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए मैं 4 डिविजन्स बता देता हूँ प्रैक्टिसिंग के, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप मेरी एक वीडियो ढूंढ सकते हो यूट्यूब पे, हाउ टू प्रैक्टिस फॉर मॉक्स, हाउ टू प्रैक्टिस क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश बाय अनुज जिंदल, और आपको बुक वीडियो मिल जाएगी और उसमें मैंने बहुत डिटेल में यही 4 पॉइंट्स बताए हैं। आज मैं बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी बुक उठाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। दैट इज व्हाट यू डू विदाउट अ टाइमर। 2 चीज़ें होती हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग फ्रॉम एनी बुक और मैगजीन विदाउट अ टाइमर। ओके, ये फर्स्ट लेवल हो गया। सेकेंड लेवल, आपने जब 5 या 10 चैप्टर खत्म कर लिए तो उन सब चैप्टर्स को मिक्स कर दो। हर चैप्टर में से 5-5 क्वेश्चन उठा लिए, 5 चैप्टर आपने कवर किए, 25 क्वेश्चन हो गए। नाउ 25 क्वेश्चंस, यू आर मिक्सिंग 5 चैप्टर्स, 25 क्वेश्चंस विदाउट अ टाइमर अगेन। ये ध्यान रखना है। 2 लेवल में टाइमर यूज हमने नहीं किया। थर्ड लेवल, सारे चैप्टर्स मिक्स कर दो। सारे चैप्टर्स आपने क्वांट के खत्म कर लिए, सब में से 5-5 क्वेश्चन उठाए, 10 चैप्टर हैं, 50 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन विद अ टाइमर। यहां पे आप टाइमर लगाओगे, ठीक है ना, या फिर हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए विद अ टाइमर। इसी लेवल में आप टाइमर को ना कम भी करते जाते हो। जैसे आपने पहले 10 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट लिए, नेक्स्ट डे 10 क्वेश्चन के लिए 12 मिनट लिए, नेक्स्ट डे 10 क्वेश्चन के 10 के लिए 10 मिनट लिए, या फिर नेक्स्ट डे आपने 15 मिनट में क्वेश्चंस बढ़ा दिए। फर्स्ट डे you had 10 questions 15 minutes, second day let's say you have 12 questions 15 minutes, third day you have 15 questions 15 minutes। इस तरह से आपकी स्पीड बढ़नी भी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे ही टाइमर स्टार्ट आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जो लास्ट स्टेप होता है वो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद अ टाइमर अगेन। तो 2 लेवल्स विदाउट अ टाइमर, 2 लेवल्स विद अ टाइमर। ओके, तो ये 4 मेजर पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाहता था सारे स्टूडेंट्स को। These are the major reasons why I was able to clear SBI in my first attempt itself। और मैं ये बोलना चाहूँगा, the trick does not lie in being complex but it lies in being simple। जितनी प्रिपरेशन को अपनी सिंपल और ऑर्गेनाइज रखोगे उतना सिलेक्शन आपको जल्दी मिलेगा। ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।